सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल, ग्रामर रूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें कैसे पहचानना है? जैसे कि करता है, नहीं करता है, होता है, नहीं होता है, ऐसे करता है या होता है, या फिर नहीं करता है या नहीं होता है, ऐसे निगेटिव। यह है पॉजिटिव, यह है निगेटिव। पॉजिटिव, निगेटिव। जब किसी भी सेंटेंस के एंडिंग में जो क्रियापद रहते हैं, जो वर्ब्स रहते हैं, तो उसमें जैसे ऐसे वाले सेंटेंस हो ना, जैसे करता है, नहीं करता है, होता है, नहीं होता है, इस प्रकार के अगर एंडिंग हो रही हो किसी सेंटेंस की, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। तो इसके अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, 10 एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें कैसे पहचानना है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस के एंड में क्या लगता है, कि उससे हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है, वो हम बाद में पहचानेंगे और फिर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। तो अभी हम उसके 10 एग्जाम्पल्स देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि ऐसे सेंटेंस रहेंगे, आता है, जाता है, गिनता है, तैयार करता है, बुलाता है, पकड़ता है। इनसे कैसे सेंटेंस है, करता है, नहीं करता है, मतलब होता है, नहीं होता है, उस प्रकार के सेंटेंस है ना। तो जैसे कि अभी आता है, इसको निगेटिव में कैसे करेंगे, नहीं आता है। जाता है, निगेटिव में कैसे करेंगे, नहीं जाता है। पॉजिटिव, गिनता है, उसको निगेटिव में कैसे करेंगे, नहीं गिनता है। तैयार करता है, नहीं तैयार करता है। बुलाता है, नहीं बुलाता है। पकड़ता है, नहीं पकड़ता है। इस प्रकार से मतलब करता है, नहीं करता है, होता है, नहीं होता है, उस टाइप में है ना ये सेंटेंस की एंडिंग। तो ये ऐसे वाले सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है करके पहचानना है। फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सोचता है। ये हम और एग्जांपल्स देख रहे हैं कि करता है, नहीं करता है, होता है, नहीं होता है, वैसे वाले सेंटेंस के एंडिंग हम और कुछ वर्ड्स देख रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। लाता है, समझाता है,
सिखाता है, बताता है, देता है, बैठता है, देता है, बैठता है, लेता है, देखता है, करता है। इस प्रकार से ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि कैसे पहचानना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को निगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सोचता है, नहीं सोचता है, लाता है, नहीं लाता है, समझाता है, नहीं समझाता है, सिखाता है, नहीं सिखाता है, बताता है, नहीं बताता है, देता है, नहीं बताता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और ये और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बैठता है, निगेटिव में होगा नहीं बैठता है, लेता है, निगेटिव में होगा नहीं लेता है, देखता है, नहीं देखता है, करता है, नहीं करता है। इस प्रकार से ये सब जो सेंटेंस है, इस प्रकार के जो सेंटेंस है, ये तो कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे और भी सेंटेंस होंगे। तो उस सेंटेंस को पॉजिटिव और निगेटिव उसी फॉर्मेट में हमें पहचानना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल ऐसा है कि जिस सेंटेंस के एंड में करता है, नहीं करता है, होता है, नहीं होता है, इस प्रकार के जो हमने ये सब एग्जांपल्स देखे, इस प्रकार के और भी सेंटेंस हो सकते हैं। तो हमें पहचानना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर उसके बाद हमें क्या पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस, अभी हमने ये पहचान लिया कि कौन सा टेंस है। तो ऐसे हमें 12 टेंसेस पहचानने हैं और 17 हेल्पिंग वर्ब्स पहचानने। तो जैसे हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस कौन सा है, फिर उसके बाद हमें ये पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है। तो अगर ऐसा होगा कि वो आता, सपोज सुरेश आता है, तो फिर ये उसमें क्रिया करने वाला कौन है, प्रेजेंट है क्या, तो प्रेजेंट है, सुरेश है, सुरेश नाम है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस हो गया। तो फिर उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सुरेश कम्स, सुरेश आता है, सुरेश कम्स। और अगर पैसिव वॉइस होता कि सुरेश को लाया जाता है, तो हम किसी भी क्रिया को क्या पूछते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है, एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है, वो पता लगाने के लिए हम किसी भी क्रिया को किसी भी सेंटेंस को पूछते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है। अगर ऐसा होता कि सुरेश आता है तो सुरेश कम्स, तो फिर वह एक्टिव वॉइस है। और अगर ऐसा होता कि सुरेश को लाया जाता है, तो हम क्या पूछेंगे, सुरेश को लाने वाला कौन है, तो वो दिया नहीं है, वो पता नहीं है, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, कर्ता प्रेजेंट नहीं है, क्रिया करने वाला प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो पैसिव वॉइस होगा। सुरेश को लाया जाता है, तो सुरेश को लाने वाला कौन है, वो दिया नहीं है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस नहीं है, तो फिर वो पैसिव वॉइस है, तो फिर वो पैसिव वॉइस हो गया। तो उसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सुरेश को लाया जाता है, सुरेश इज़ ब्रॉट, तो हमने पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ऐसे हम कौन सा वॉइस है वो आइडेंटिफाई करके उस वॉइस का एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अभी ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला की हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, 52 फार्मूलाज है उसमें। तो वो 52 फार्मूलाज हमें सीखने हैं, तो हमें उस फार्मूलाज को प्रैक्टिस करनी है लिख के। फिर हम
बिना लिखे सोच के प्रैक्टिस करेंगे और फिर बिना सोच के बोलने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या आना चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे। फॉर्मूला तो हम बाद में अप्लाई करेंगे ना, एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है उसका। अभी हमें 12 टेंसेस पढ़ने हैं और 17 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ने हैं। तो पहले हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस यूज़ करना है। 12 टेंस में से कौन सा टेंस है ये, और 17 हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है ये। टेंसेस है क्या हेल्पिंग वर्ब है, एक्चुअली ये है क्या, कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए इस पे। तो ये हम पहचानेंगे कैसे। तो पहले उसका जो रूल्स है वो रूल हम देखने वाले इस प्लेलिस्ट में अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखा ना, वैसे हम 12 टेंसेस का आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर 17 हेल्पिंग वर्ब्स का आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस के एंड में क्या लिखा रहेगा, या फिर किसी भी सेंटेंस में क्या लिखा रहेगा तो हमें पहचानना है कि वो टेंस है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है। तो उसमें क्रिया करने वाला प्रेजेंट है तो वो एक्टिव वॉइस है, क्रिया करने वाला प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो पैसिव वॉइस है। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, फिर उसके बाद हमें वो फार्मूला अप्लाई करना है। एक्टिव वॉइस रहेगा तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला अप्लाई करना है, पैसिव वॉइस रहेगा तो पैसिव वॉइस का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो हमने एक प्लेलिस्ट में बताया, सब फार्मूला हमने वहाँ पे अपलोड कर दिए। एक्टिव वॉइस के तो पूरे अपलोड किए, पैसिव वॉइस के अभी करने वाले। फिर उसके बाद हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर सोच के प्रैक्टिस करेंगे, फिर बिना सोच के बोलने की प्रैक्टिस करेंगे।